जैसे सब कूद रहे हैं मुझे तो लग रहा है कि थोड़ी देर में सारा पानी बाहर आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल शाई लाइफ व्लॉग्स। जुलाई का मंथ चल रहा है तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो हमने सोचा क्यों ना नहर पे सैर के लिए जाया जाए। आज संडे का दिन है तो मेरे हस्बैंड भी एग्री हो गए। हमारे घर के 5-6 किलोमीटर दूर एक सुआ बना हुआ है जहाँ पे नहर और पार्क साथ में, और उसको सुआ कहा जाता है। वहाँ हम जा रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं। ये उसके बाहर है, अभी अंदर जाके तो और भी रश था। पहुंचते ही हमें सामने खरबूजों की रेडी नजर आ गई, तो हमने सोचा कि खरबूजे ले लेते हैं क्योंकि घूमने के साथ चलना बहुत जरूरी है। और फाइनली हम अंदर पहुंच चुके हैं। पहले हम सब नहाइया करेंगे और उसके बाद हम खरबूजे काट के खाएंगे। हम सब फैमिली वाले गए हुए थे, तो आप लोगों को पता ही है जब सब मिलकर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा ड्राकुल है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को काफ़ी इंकरेज किया कि जाएं आप भी इसमें छलांग लगाएं और नहाएं। वैसे तो मुझे भी सब बोल रहे थे कि आप भी नहर में कूद जाएं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी लेडीज़ भी नहा रही थी। तो ये एक नहर नहीं है बल्कि मिनी नहर है। कि बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद मैंने भी नहर में छलांग लगा दी थी, लेकिन फिर नहर में छलांग लगाते ही मेरी टांग टूटने के दहाने पे आ गई थी और 5 दिन तक वो दर्द करती रही थी। सो इसके बाद मेरे बच्चों को भी मेरे हस्बैंड पकड़ के नहा रहे हैं। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और हमें लग रहा था कि शायद हम सियाचिन के पहाड़ों की आबशारों में आ गए हैं। कहानी सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती, अपने साथ साथ हमने अपने खरबूजों के शापर को भी इसमें नहाने के लिए छोड़ दिया, ताकि जब तक हम नहा के फ्री हो जाएं तो ये भी ठंडे हो जाएं। आहिस्ता आहिस्ता करते हुए सब हमारे ख़ानदान वाले कूदते गए और फिर हमने सारा रश पा दिया। और ये बच्चा देखें कि कूद के बिल्कुल डूबने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन उसके बाद ये वापस उसी टाइम निकल आया। इतना रश डल गया था कि लोग बेचारे डर गए थे कि नहर का पानी कहीं बाहर ना निकल आए। मज़े की बात तो ये है कि मिनी नहर जो सिर्फ 3 फुट गहरी भी नहीं है, उसके अंदर मैं डूबने वाली थी। सच्ची भी, मैं मजाक नहीं कर रही, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं तैरने की कोशिश करती हूँ। फिर मैं स्लिप करके नहर के अंदर ही गिर गई। उसके बाद मैंने हाथ लहरा लहरा के सबको बुलाया कि प्लीज़ मुझे बाहर निकाल लो। ये देखना था कि मेरे हस्बैंड ने जल्दी से कॉल करके क्रेन वाले को बुलाया और बहुत मुश्किलों के साथ मुझे बाहर निकाला गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा जीनियस, और मुझे पता था बच्चों के कपड़े गीले हो जाएंगे, तो मैं एक ड्रेस उनका एक्स्ट्रा लेकर गई थी। उसके बाद हमने ड्रेस चेंज किया और ये खरबूजे खाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मीठे थे, लेकिन हम लोगों के ज़्यादा हिस्से में नहीं आए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोग थे। तो 5 kg खरबूजे के भी सिर्फ 3-3 पीस ही आए, लेकिन उसके साथ हमने इंजॉय बहुत ज़्यादा किया। बाहर वापस निकले तो हमने सोचा कि और खरबूजे घर के लिए लेके रख लेते हैं, क्योंकि इतने मीठे खरबूजे हमें वहाँ मिले कि ना। खरबूजों को गाड़ी में सुलाने के बाद हम चल पड़े अपने जेठ के घर की तरफ, जो बिल्कुल ही पास में था। और उनकी गली चूँकि अभी नया एरिया बन रहा है तो उनकी गली अभी मिट्टी की है, इसलिए गली के बाहर ही हमें अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ी थी। और यहाँ पे मेरे जेठ का बेटा हमारा वेलकम कर रहा है। तो उनके घर पहुँचने के बाद हमें भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग चुकी थी, तो ये मजाक से मेरे आने पे दरवाज़ा बंद कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसने ओपन कर दिया। और भूख बहुत ज़्यादा हमें लग रही थी, तो हमने सोचा चलो खाना खाते हैं। लेकिन उससे पहले ये डॉग हमसे मिलने के लिए आ गए। बच्चे तो इन डॉग्स को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे और इनको कह रहे थे कि अंदर आ जाओ, बाहर आप लोग क्यों खड़े हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम मिलके अपने घर चलते हैं। और ये वाला जो आपको ब्राउन डॉग नज़र आ रहा है ना, ये तो इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था, कह रहा था हमारे घर भी आओ, इतने करीब आए हुए हो। लेकिन हमने कहा कि नहीं। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड का भतीजा खाना लेने के लिए चला गया था हम लोगों के लिए बाजार से। हमने सोचा कि आज नान टिक्की खा के इंजॉय करते हैं, और थोड़ी देर में उनका घर बाजार के पास है, तो वो हमारे लिए नान टिक्की लाया था। हमने काफ़ी इंजॉय किया। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट और व्लॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा।